हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजीव माझी मैथ्स में। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है समास। आज हम समास पढ़ेंगे। समास जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे समास पढ़ेंगे कि आपको शायद ही है भूलेंगे। तो आइए समास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। यदि देखो, समास को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि हिंदी की ग्रामर में समास क्यों आए। हिंदी की ग्रामर में समास क्यों आए? तो हिंदी की ग्रामर में समास इसलिए आए, हिंदी को छोटा करने के लिए। हिंदी को छोटा करने के लिए इसका अर्थ ही होता है समास का। यदि शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट। यानी कि हिंदी को शॉर्ट करने के लिए क्या है? समास। और परिभाषा क्या है? परिभाषा है दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास हिंदी में क्यों आए? हिंदी को छोटा करने के लिए, यानी कि हिंदी के बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए। हिंदी में समास क्यों आए? हिंदी के बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए। यानी कि जो हिंदी के बड़े वाक्य होते हैं उनको छोटा करने के लिए हिंदी में क्या आए? समास। और समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। परिभाषा क्या है कि दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। आइए दोस्तों, हम समास को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी कुछ जो मुख्य बातें हैं वे मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले है समासों का राजा। समासों का राजा किसे बोलते हैं? बहुब्रीहि समास को। किसको बोलते हैं? बहुब्रीहि समास को। समासों का जो किंग है वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आपको दो तीन बातें बेसिक याद रखनी है। सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि समास का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। उसके बाद है कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। और यदि प्रश्न उठे कि हिंदी में समास क्यों आए, तो हिंदी के बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए, यानी कि बड़े वाक्यों को छोटा करने के लिए हिंदी में समास आए। परिभाषा क्या है कि दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समासों का राजा किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास को। अगली बात है समास का विलोम। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है समास के भेद। वैसे तो समास देखो, समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। समास के प्रकार समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन एक समास है तत्पुरुष समास। एक समास है तत्पुरुष समास, जो वर्तमान में दो समासों में टूट गया है। पहला है द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। वैसे तो यदि समास कहे जाएं तो कितने होते हैं? 4। लेकिन एक समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास, जो कि कितने भागों में टूट गया है? 2 भागों में। तो अब वर्तमान में समासों की संख्या कितनी होगी? 6। समासों की संख्या कितनी होगी वर्तमान में? 6। देखो, वर्तमान में
वर्तमान में समास के भेद या फिर इन्हीं को बोले प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अगला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला है कर्मधारय समास, तीसरा है कर्मधारय समास। और चौथा है द्विगु समास। और अगला है द्वंद्व समास। और छठवां है बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अब आप बोलोगे कि इन्हें याद कैसे करें, तो देखो इन्हें याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक है देखो, एक छोटी सी लाइन है। अब कत दद्दा से, ठीक है, आपको ये लाइन याद रखनी है। अब कत दद्दा से, देखो आ से हो जाएगा अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि भाव समास, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष और दा से द्विगु और अगले दा से द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अब कत दद्दा से, आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि भाव समास, का से कर्मधारय समास, ता से तत्पुरुष, दा से द्विगु व दा से द्वंद्व। ठीक है, यदि आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको कभी भी समास के प्रकार नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, है ना, और समास दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस आस। ठीक है, और अगली बात थी कि समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और समासों का राजा किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास को। उसके बाद बताए थे मैंने प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पहला अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। और चौथा है द्विगु समास। और अगला है द्वंद्व। और छठवां है बहुब्रीहि समास। तो इनको सबको हम एक एक करके सभी समासों को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन से समास को? अव्ययीभाव समास को। अव्ययीभाव समास में देखो हेडिंग डालो अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में आपको 4 परिभाषाएं बताऊंगा मैं, और चारों याद रखना है। चारों परिभाषाओं से पूरा अव्ययीभाव समास के मतलब खत्म हो जाएगा पूरा। देखो पहली परिभाषा है कि जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो,
देखो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऐसा समास जिसमें क्या हो, शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। जैसे एग्जाम्पल है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति से मतलब है कि वही शब्द एक बार आए और फिर दोबारा आए। तो यहाँ पर धीरे एक बार आया और फिर दोबारा आया, तो क्या हो गया, शब्दों की क्या हो गई, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लें, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो यहाँ पर देखो हाथ और उसके बाद फिर हाथ, तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जिस समास में शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। इसके बाद है अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा है इसकी, देखो अगली परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद कैसा हो, प्रधान हो। देखो हाँ, समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। एक पद होता है पूर्व पद और एक पद होता है उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद वो होता है पूर्व पद और उत्तर पद। इसको पहला पद भी बोलते हैं, इसको दूसरा पद भी बोलते हैं। तो अगली परिभाषा क्या है कि जिस समास का पूर्व पद कैसा हो, प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे यथा शक्ति, तो इसमें यथा हो गया पूर्व पद, यथा हो गया पूर्व पद, और शक्ति हो गया कौन सा, उत्तर पद। तो जिस समास में क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो। देखो इसका यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, यथा की, प्रधानता किसकी है, यथा की। तो जिस समास में क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। अगली परिभाषा है, देखो अगली परिभाषा है जिस समास का पहला पद अव्यय हो। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय मैंने आपको पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में, आप देख लेना, अव्यय टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। तो जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, आपको याद रखना है कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। जैसे देखो एक अव्यय में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप अव्यय की वीडियो देख सकते हैं जो कि प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। अगली परिभाषा है, देखो अगली परिभाषा है कि जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो, जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। लेकिन कौन से उपसर्ग छोड़कर, कु, सु, दुर और दुस, इन चार उपसर्गों को छोड़कर यदि कोई भी उपसर्ग आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। अब कहोगे आपकी सर इनमें कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, यदि जे उपसर्ग आपको मिलते हैं तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। तो याद रखना दोस्तों कि जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा,
और कौन से उपसर्ग छोड़कर कु सु दुर दुस, ये 4 उपसर्ग छोड़कर यदि आपको और कोई भी उपसर्ग मिलते हैं तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, आपको ये 4 परिभाषाएं याद रखनी है। पहली परिभाषा है कि जिस समास में शब्दों की क्या होती हो, पुनरावृत्ति होती हो, वहाँ पर कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। अगली परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो। अगली परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अगली परिभाषा है कि जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो, और किसको छोड़कर, कु सु दुर दुस, इन 4 उपसर्गों को छोड़कर और कोई भी उपसर्ग हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। और यदि ये उपसर्ग हैं तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, चलो आइए अब हम अव्ययीभाव समास के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार मैं आपको अव्ययीभाव समास को फिर से रिवाइज करवा दूं। देखो, अव्ययीभाव समास कहाँ पर होता है, अव्ययीभाव समास कितनी परिभाषाएं आपको याद रखनी है, 4। देखो, जिसका पहला पद क्या हो, पहला पद अव्यय हो। ठीक है ना, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास। फिर है पहला पद कैसा हो, पूर्व पद कैसा हो, प्रधान, पूर्व पद प्रधान हो। ठीक है, वहाँ पर कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। अगली है कि जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है ना, जिन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। इसके बाद है कि शब्दों की क्या हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, आपको ये 4 परिभाषाएं याद रखनी है, आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। अव्ययीभाव समास आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मैं आपको चारों इसके नियम लगाकर बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखो उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। देखो, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, इसमें लग रहा है यहाँ पर क्या है, पूर्व पद क्या है, प्रधान है, तो यहाँ पर पूर्व पद प्रधान है, इसलिए कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखो जैसे यथागति यानी कि गति के अनुसार। अगला है यथासंभव यानी कि संभावना के अनुसार। अगला है जैसे आजीवन। देखो, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है आपका, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, बड़ा क्या है, उपसर्ग। ठीक है ना, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं, आगे, और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, पीछे। तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या मिल गया, उपसर्ग, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे देखो, यथाजीवन का मतलब है जीवन भर, इसका ये समास विग्रह, जीवन भर। देखो, अगला है आमरण में भी कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। क्यों है, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, उपसर्ग है। जैसे देखो, इसका विग्रह होता है मृत्यु पर्यंत तक। फिर अगला है यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथागति यानी गति के अनुसार, यथासंभव यानी संभावना के अनुसार, आजीवन मतलब जीवन भर, और आमरण यानी मृत्यु पर्यंत तक, यथाक्रम यानी क्रम के
अनुसार। इन सभी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। देखो और एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे निरामिष, निरामिष, तो यहाँ पर देखो निर क्या है? एक उपसर्ग, तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, निरामिष का मतलब होता है बिना आमिष के, बिना आमिष के। अगला है नीरव, अगला है नीरव, यानी बिना राव के। राव का मतलब होता है दोस्तों, राव का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लेना आप, राव का मतलब होता है ध्वनि। राव का मतलब क्या होता है? ध्वनि। जैसे सा परिवार, सा परिवार, तो सा परिवार में देखो, सा परिवार में सा क्या है? उपसर्ग, यानी परिवार सहित। इसका समास विग्रह क्या होगा? परिवार सहित। जैसे बेहया, बेहया, बे क्या है? एक उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों आपको मैं पढ़ाऊंगा, उपसर्ग जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। बेहया, बेहया को मतलब है बिना शर्म के। हया का मतलब होता है, हया का मतलब होता है शर्म। ठीक है ना। अगला देखो लूटम लूट, लूटम लूट। अब आपको पता करना है कि लूटम लूट में कौन सा समास है। तो देखो लूट और लूट शब्दों की क्या हो गई? पुनरावृत्ति हो गई ना, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और इसका समास विज्ञा क्या होगा? लूट के बाद, लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट। जैसे जैसे अगला है देखो अगला है धीरे धीरे, धीरे धीरे, यानी कि धीरे के बाद, धीरे के बाद धीरे। अगला है मारा मारी, मारा मारी। यहाँ पर क्या हो रहा है? शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति, इसलिए कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। मारा मारी में क्या होगा? मार के बाद मार, मार के बाद मार। ठीक है। अगला है रातों रात, रातों रात, यानी कि रात के बाद, रात के बाद रात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? शब्दों की पुनरावृत्ति, इसलिए कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला है देखो प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक में देखना आप, यहाँ पर क्या है? प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है, इसलिए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, जिसका अर्थ होता है एक के बाद एक। समास विग्रह क्या होता है? एक के बाद एक। ठीक है। अगला है देखो प्रत्यक्ष। अगला क्या है? प्रत्यक्ष। अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में देखो अक्ष, यहाँ पर भी क्या है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। इसका मतलब होता है अक्ष के समान, अक्ष के समान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके जो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। तो आपको इतना पढ़ने के बाद आई होप कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए इनको एक बार फिर से देख लेते हैं, चारों परिभाषाएं देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो परिभाषा में एक बार आपको फिर से बता दूं, इसकी चारों परिभाषाएं यदि आपको याद हो रहती हैं तो आपको अव्ययी भाव समास कभी नहीं भूलेगा। जैसे पहली परिभाषा थी कि जिसका क्या हो? पहला पद कैसा हो? अव्यय हो। पहला पद, पहली परिभाषा दी कि पहला पद क्या हो? अव्यय हो। एक परिभाषा ये हो गई। अगला है पहला पद कैसा हो? पूर्व पद कैसा हो? प्रधान। पूर्व पद कैसा होना चाहिए? प्रधान। अगली परिभाषा है जिसमें क्या हो? उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो।
उपसर्ग आपको क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको उपसर्ग बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे, जिसमें उपसर्गों का क्या हो, प्रयोग हुआ हो। और अगला है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। तो आपको जो 4 परिभाषाएं याद रखनी है, आपको कभी भी अव्ययीभाव समास में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर अपना अव्ययीभाव समास खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इससे आगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों।